प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इस दौरान अलग अलग अखाड़ों में हजारों की संख्या में जो सन्यासी हैं वो बन रहे हैं, अपने अपने गुरुओं से आशीर्वाद ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं। ऐसे ही एक सन्यासी हमारे साथ हैं जो अभी आज ही गुरु दीक्षा लिए हैं और 1 घंटे पहले आपने कंठी पहना है। आपका नया जन्म हुआ है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पर सन्यास की परंपरा में जो होता है ना, सन्यासियों में जूना अखाड़ा में अगर कोई सन्यासी सन्यास धारण करता है तो पिछले जन्म का वो एक तरीके से मर जाता है। वो मरने का मतलब शरीर नहीं छोड़ना होता है, वो जीते जी उसका पिंडदान किया जाता है। और पिंडदान भौतिक जगत में देखा जाए तो मरने के बाद होता है। तो हमारी परंपरा में जीते जी पिंडदान किया जाता है। 7 जन्म अगले, 7 जन्म पिछले और 7 पीढ़ियों का मंगल हो जाता है। जिस भी परिवार से, जिस भी माँ के कोख से कोई साधु बन जाता है तो उनकी अगली पिछली 7 पीढ़ियों का मंगल हो जाता है। तो आज आपका जन्म हुआ, आपने क्या क्या किया? लड्डू बांट रहे थे आप? जैसे हमारी परंपरा का हिस्सा है, हमारी कोई नई बात नहीं, हम ऐसा कर रहे थे। हम बिल्कुल भी कोई नया काम नहीं कर रहे थे, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। हमारे गुरु भगवान के नेतृत्व में हमारे पूज्य गुरु भगवान हीरापुरी जी महाराज है, अंतर्राष्ट्रीय थानापति जूना अखाड़ा काशी से, जिनका आश्रम डोंगरी राजस्थान में है, जयपुर ज़िले में। आज गुरु महाराज ने मुझे अपना लिया है, मुझे स्वीकार कर लिया है, मेरे गले में कंठी धारण कर दी है और मुझे मुंड दिया है। भौतिक जगत से अध्यात्म की तरफ मुझे मोड़ दिया है और मेरा नया जन्म है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और प्रसन्नता के कोई शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि प्रसन्नता एक अनुभव का विषय है और हमारे जीवन का मंगल निश्चित है। और जन्म जन्मों की जो ये भटकन हमारी है, 84 लाख योनियों में जो हम भटकते हैं, हम सब जानते हैं। तो बिना गुरु के इस 84 लाख से हम भव सागर से पार नहीं जा सकते। और मुझे लगता है कि गुरु भगवान के चरणों में हम आकर के इस 84 लाख से पार हम चले जाएंगे। महाराज जी, आज आपको अलग नाम मिला होगा, क्या मिला? अब मेरा पुराना नाम जो माता पिता का इस शरीर का दिया हुआ नाम था वो कर्मवीर था। तो आज मेरे गुरु भगवान ने मेरा नामकरण किया, जो नया जन्म हुआ तो नाम भी नया होगा। तो कर्मवीर से कर्मपुरी मेरा नाम हो गया है अब। तो आज आपने पिंडदान किया, तो उस दौरान की क्या स्थिति थी? बिल्कुल जिस तरीके से व्यक्ति मर जाता है, मरने वाली स्थिति जो हो जाती है, ना शुद्ध होती है ना बुद्ध होती है, सन्नाटा हो जाता है। बिल्कुल शरीर में एक तरीके से सन्नाटा हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, बिल्कुल झंझनाहट शरीर के अंदर रहती है। ऐसी हालात हमारे हो जाते हैं उस समय। वो हमें भी पता नहीं था, हमें सुना था हमने कि इस प्रकार की स्थितियां होती है शरीर में। पर अब आज मैंने खुद महसूस किया है कि मेरे साथ ऐसी स्थितियां थी, आंखों से ऑटोमेटिक मेरे जल आ रहा था। अभी भी मैं रोक रहा हूं ज़बरदस्ती। अब मीडिया वाले को दिखेगा तो कोई लोग सोचेंगे नाटक कर रहा है या जानबूझ के वीडियो बना रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां हो जाती है जो शब्दों में हम बता नहीं सकते, वो शब्दातीत है। परिवार की भी याद आ रही? नहीं, परिवार की कोई याद नहीं आ रही। परिवार की क्या याद आनी है? परिवार की याद तो छोटे बालकों को आती है, हम तो बड़े हो गए हैं। परिवार की कोई याद नहीं है। और पूरा समाज हमारा है, परिवार है। जिसने हमें जन्म दिया इस शरीर को, वो भी हमारी माता जी है। और जितनी मेरी माता जी की औरतें हैं वो मेरी माँ है। और जितनी मेरी उम्र की या मुझसे छोटी उम्र की लड़कियां, वो मेरी सारी तो बहनें हैं। तो सारा समाज हमारा परिवार है। महाराज जी, क्या प्रक्रिया, किन प्रक्रियाओं से एक सन्यासी बनता है? आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अभी 1 घंटे हुए। तो उन प्रक्रियाओं के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बताने के लिए मैं तो बिल्कुल छोटा सा, अपने आप को बहुत ही अधम मानता हूँ, सबसे छोटा सा सन्यासी मानता हूँ और बहुत ही अज्ञानी मूर्ख ही मानता हूँ। मैं अच्छा बता पाऊंगा ऐसा नहीं कहूँगा, पर जो मेरे गुरु भगवान की आज्ञा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके चरणों में बैठ करके इतना ही बताऊंगा कि सन्यासी परंपरा इतनी आसान नहीं, इतनी आसानी से सन्यास धर्म में कोई आ नहीं सकता है। इसके लिए सालों साल गुरु की आज्ञा में रह करके नदियों में, तालाबों में, पानी में, आग में, भूखा रह के, प्यासा रह के, अग्नि में, कहीं ठंड में, कभी नंगन, कभी कपड़े पहन के, कभी हिमालय में, कभी जंगल में, कभी रेगिस्तान में, मरुस्थल में, इस प्रकार से हजारों हजार प्रकार की साधनाएं हैं। तो गुरु की आज्ञा में रह के सालों साल तपस्या करनी होती है। जब गुरु को, भगवान को लगता है कि कसौटी पे खरा उतरा है, तो ही वो शिष्य बनता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। तो गुरु महाराज की आज्ञा से हमने भी सालों साल जंगलों में रह के, मरुस्थलों में रह के, नदियों पे रह के, तीर्थों में रह करके लगातार 1 साल तक तो
वृंदावन में भी हमने साधना का अनुभव प्राप्त किया। तो इस प्रकार से साधना करते हैं, तब जाके गुरु भगवान को लगता है कि कसौटी पे खरा उतरा, तब जाकर के कंठी हमारे गले में जो आपको दिख रही है धारण होती है। अच्छा, ये कंठी है कि रुद्राक्ष है? ये आपकी भाषा में रुद्राक्ष है, देखने वालों के लिए रुद्राक्ष हो सकता है, पर ये कंठी है। सन्यासियों में इसको कंठी कहते हैं और रामानंदी वैष्णव में तुलसी माता की जो माला दिखते हो आप, उसको कंठी कहा जाता है। इसको केवल गुरु ही धारण करवाते हैं, अपने हाथों से अपनी मर्जी से कोई पहन लेने से इसका लाभ नहीं मिलेगा, उसका दुष्परिणाम होगा। आजकल बहुत सारे लोग देश भर में तीर्थों पे आते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी 10-20 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का रुद्राक्ष ले लेते हैं। ऐसे रुद्राक्ष या कोई भी तुलसी की माला अपनी मर्जी से धारण नहीं करनी चाहिए। बिना गुरु के कोई माला भी धारण करता है तो उसका रिएक्शन होगा और वो उसका रिएक्शन ठीक नहीं होगा। इस जन्म के बारे में तो हम लोग चर्चा कर ही लिए, थोड़ा सा अपने पिछले जन्म करमवीर के बारे में बताइए, क्या था, कैसे था, कैसा जीवन चल रहा था? देखिए, मेरा जन्म हरियाणा जिला सोनीपत जिला है और हम 3 भाई थे, अभी भी है। अब हम संन्यास परंपरा में आगे, एक बड़ा एक छोटा, मैं बीच वाला हूँ। माता पिता आज भी है, भाई भी है। तो कई वर्षों तक बाल्यकाल से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि पूरे देश में सबसे बड़ा संगठन है, उसमें स्वयंसेवक के नाते मैंने काम किया और पढ़ते पढ़ते मैं उसमें जुड़ गया। बाद में लगातार 17-18 सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अन्य अनुसांगिक संगठनों में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ से धर्म की जानकारी मिली और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन है जो आज मैं संन्यास की परंपरा में आया। अगर मैं वहाँ नहीं जुड़ता तो मुझे इस परंपरा में आने का ना कोई ज्ञान होता, ना कोई सौभाग्य प्राप्त होता। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में मैं दिल्ली में लगातार विगत 15 सालों तक काम किया और दिल्ली प्रांत संगठन मंत्री के नाते भी हमने काम किया है। तो महाराज जी, वहाँ भी सेवा भाव है, लोगों की सेवा करते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से? देखिए, किसी भी संगठन में काम करते हैं वो धर्म का काम है। देश के जितने भी हिंदू संगठन हैं वो विशुद्ध रूप से बिल्कुल हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए काम करते हैं, सनातन की रक्षा करते हैं, गाय माता की रक्षा करते हैं, हिंदुओं को संगठित करते हैं, हिंदुओं को जोड़ते हैं। और ये हिंदू संगठनों का ही बल है, प्रताप है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आरएसएस का, जो 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर हम सब लोग देख रहे हैं। ये कोई राजनीति से मंदिर नहीं बना है, ये संगठनों के बल से मंदिर बना है, साधु संतों के बल से मंदिर बना है। वो सब एकजुट काम कर ही रहे हैं। पर संगठन में काम करने से आप भौतिक जगत में अच्छा काम कर रहे हो, पर आपका परमार्थ का काम की यात्रा जो है वो संगठनों में काम करने से नहीं होगी। वो केवल और केवल संन्यास परंपरा से गुरु धारण करने पे ही आपका ये लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। एक बात बताइए, जब आप संन्यास के लिए निर्धारित किए कि आपको संन्यास की तरफ जाना है, परिवार से बातचीत हुई आपकी, आपने बताया, क्या रिएक्शन रहा? देखिए, मैं लगातार 20 वर्षों से मैंने घर बार छोड़ रखा है। मैं 20 वर्षों से घर पर 20 साल में कम से कम मैं 10 या 12 बार घर पे गया हूँ। तो घर वालों को आदत हो गई है कि बेटा तो बाहर चला ही गया है, तो उनको भी मेरे साथ कोई मोह माया नहीं है। पर मेरे माता पिता इस प्रकार से संतुष्ट है कि हमारा बेटा है, जिंदा है और कोई गलत कार्य नहीं कर रहा। माता पिता को कुछ नहीं पता कि मैं साधु बन गया हूँ। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये करमवीर से करमपुरी महाराज बने हैं। क्या प्रक्रिया है, कैसे संन्यास धारण करते हैं, इन्होंने बताया हमसे। और ये भी बताया कि संन्यास की तरफ जो भी लोग आकर्षित हो रहे हैं वो इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। कैमरा पर्सन अंकितेश चौरसिया के साथ मंगला तिवारी, PTC न्यूज़।